कोई समस्या नहीं है। आज राष्ट्रपिता की जयंती है। आज उस महापुरुष की जयंती है, महामानव की जयंती है, जिसको दुनिया के 8 अरब लोग याद करते हैं। जो जो होश में है, जो मानव है, जिसमें चेतना है, वो गांधी को याद करता है। आज उस महामानव की जयंती है और उस अवसर पर हम यहाँ गांधी को की तलाश में आए हैं, गांधी को खोजने आए हैं। इस मुल्क को गोडसे से बचाना चाहते हैं। जो गोडसे के जो गोडसे की औलादे सड़कों पर पसरी हुई है, और गोडसे की जो संतानें आज हिंदुस्तान की को न जाने कहां ले जाने की कोशिश कर रही हैं, उनसे हम मुल्क को सुरक्षित रखने आए हैं। और आज एक ज्ञापन ऑनरेबल प्रेसिडेंट को रिस्पेक्टेड कमिश्नर की ओर से दूंगा। अभी 3 बजे कोई प्रोटोकॉल जो होगा ज्ञापन का, वो आएगा, लेगा। और मैं गांधी जयंती मनुष्यता को बचाने आया हूं। आज मैं 2 बातें यहाँ कहना चाहता हूं कि जो महंगाई और गरीबी के वजह से पेट की हथड़ियां इस हुकूमत ने निकाल ली है, इस बेईमान ने टैक्स, कर और कीमतों को वृद्धि कर इंसान को किसी होश में नहीं छोड़ा है। इस बेईमान को बताने आए हैं प्रेसिडेंट के ज्ञापन के माध्यम से कि तुम्हारा अंत बहुत करीब आ गया है। इंसानियत को दफन करके बहुत दिनों तक नहीं चल सकते हो। और ये गांधी का देश है, ये शांत और अहिंसा के पुजारी का देश है, वो सत्य और अहिंसा के पुजारी का मुल्क है। मैं तुमको सामने से ध्वस्त करूंगा, मैं तुमको सामने से आहिस्ता से दफन करूंगा। जैसे जैसे गांधी को तुम कत्ल करते जा रहे हो, गांधी के मरने का मतलब है गरीबों का पतन होना। आपने खाने पीने के सामान पर कहीं कोई मनुष्यों की जाति आपने सुना है धरती पर जो अनाज, गेहूं, चावल, आटा, दाल, तेल, दवा, हवा, पानी पर इस पूरे वसुंधरा के ऊपर कहीं कोई मुल्क टैक्स लेता है? ये बेईमान टैक्स लेता है, इसकी हुकूमत टैक्स लेती है। एक दिन भी इसको चलने का कोई अधिकार नहीं है। लोगों को इसको खींच के सत्ता से भगा देना चाहिए हुकूमत से। ये बेईमान टैक्स लेता है, हमारे पेट की हथेली पर टैक्स लेता है। दूसरा जुर्म इसका यह है कि शिक्षा, चिकित्सा, न्याय ये बाजार में बेच रहा है, बाजार में बेची जा रही है खुली तौर पर। हम नहीं चाहते कि इस तरह का कोई काम होने पाए। और तीसरा इसका जुल्म यह है कि जब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर और ऑनरेबल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ऑनरेबल मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, मैं ऑनरेबल इसलिए कह रहा हूं कि इस वार्ता में कह रहा हूं, लेकिन मेरा हृदय इनको ऑनरेबल कहने का नहीं होता है। ये चोरों की कौम है, ये डकैतों की कौम है, ये बलात्कारियों की कौम है। एक आध कोई ऐसा होगा जो सदन में बेहतरीन व्यक्ति होगा। सभी बलात्कारी हैं, सभी क्रिमिनल हैं। और ये अपनी गाड़ियों पर, सड़कों पर टोल नहीं देते। ये डाका के अड्डे जो खोले हैं सड़कों के अंदर बना के, अपनी गाड़ियों पर टोल नहीं देते। जब ये अपनी गाड़ियों पर टोल नहीं देते, आप जरा गौर करिए, तो आम लोगों की गाड़ियों पर टोल टैक्स क्यों लेता है डकैत? किस अधिकार से लेता है? ये वायोलेशन है आर्टिकल 14 to 18। ये वायोलेशन है, राइट टू इक्वलिटी का वायोलेशन है। हमारी समानता की अधिकार कहाँ जाएगी? ये बेईमानो, अरे हॉर्स काऊ हर्ट, अरे जंगलियों की जाति, तुमको यही सिखा के किसी ने भेजा है? तुम्हारी किसने तुमको सिखा के भेजा कि तुम जिसका भीख से, जिसके वोट की भीख से सदन में पहुंचना, जिसको कसम खा के पहुंचना कि हम तुम्हारी सेवा के लिए जा रहे हैं, उसकी चमड़िया खींच लेना, कर लगा के उसकी पेट की अतड़िया खींच लेना। बेईमान, तुमको यह अनुमति किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन भी तुमको इसकी अनुमति नहीं देता। बेईमान कहीं के, कौन सा ऐसा जालिम जुल्मा है जो ये काम करता है? और उसकी हुकूमत को हम सह रहे हैं। भगत सिंह कहा करते थे कि जो तुम्हारे मौलिक अधिकारों को छीनता है, उस हुकूमत को उतार के फेंक दो। ये काम तुम्हारा अधिकार ही नहीं, ये पुनीत धर्म है कि उसको गद्दी से छीन के फेंक दो। ये इसकी हिमाकत है। इसने कानून का कत्ल किया। आर्टिकल 14 से 18 कैसे जीवित रहेगा जब एक गणेरिये, एक लुटेरे सदन का व्यक्ति, एक जो है प्राइम मिनिस्टर अपनी इन सड़कों के ऊपर, सड़कों की जमीनें हमने दी, पैसा हमने दिया, टैक्स हमने दिया और मजदूरी करके हमने सड़कें तैयार की, चमचमाती सड़कें। भैया जी रुक जाइए, भैया जी बात मत करिए, 1 मिनट बस रुक जाइए। इनकी बढ़िया, इन बेईमानों की बढ़िया उखेड़ने की जरूरत है। घरों में रहेंगे तो आप आबाद नहीं बचेंगे। गांधी को कत्ल कर देंगे आपके सामने। अब कुछ बचा नहीं है इस देश के अंदर। मैं कह रहा हूं कि जब बेईमान अपनी गाड़ी पर टोल टैक्स नहीं देता, 38 तरह के लोग वीआईपी टोल टैक्स नहीं लेते। आप 14 से 18 का संविधान का पन्ना खोलिए, उसमें कहाँ लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ वीआईपी टैक्स रिजम्पशन कहाँ लिखा है?
कहाँ लिखा है कि संसद टैक्स नहीं देगा और गुरहू प्रसाद एक किसान और एक मजदूर की गाड़ी जाएगी तो टैक्स देगा? कौन बेईमान ऐसा है जो बोल सकता है इस तरह की बात? और खाने पर टैक्स कोई क्रिमिनल लगा सकता है? दुनिया की किसी देश में तुम बता दो कि चावल, आटा, राशन, गेहूं, दाल, पानी, हवा पर टैक्स लिया गया हो? तुमको मैं चलने कैसे दूंगा? 100 पत्र लिखा हूं आपके लिए, मैं अपरिचित लग रहा हूं, लेकिन प्रेसिडेंट को मालूम है, ये वित्त मंत्री को मालूम है, इस प्राइम मिनिस्टर को मालूम है मेरी बात। वीडियो इसके कानों को फाड़ चुका है। इसकी हिमाकत में, इसकी सत्ता में दम नहीं है कि मुझे ले चले जेलों में डाल दे। इसकी जेलों की दीवारें तोड़ दूंगा आज की डेट में। मैं कदम खाता हूँ। ये गांधी की प्रतिमा है। गांधी ने ऐसा ही मुल्क दिया था। गांधी ने अंग्रेजों को लखेदा था गोरी चमकती चमड़ियों वालों को, लेकिन ये भूरी और काली चमड़ियों वाले ये बेईमान हमारी वोट से, हमारे पवित्र वोट से भीख मांगते हैं। ऐसे भीख मांगते हैं, चाहे जितना बड़ा हो, वो जाके जब वोट आता है तो भीख मांगने पहुंचता है। और हमारे पेट की अतड़ी निकालोगे? तुम भीख मांग के सेवा का कसम खाते हो। और टैक्स सेवा है कि सजा है? पहले बता, टैक्स क्या है? कोई एक आदमी बताए। मैं इनको अभी भी सतर्क कह रहा हूँ। और पूरी रिवॉल्यूशन, संपूर्ण रिवॉल्यूशन, टोटल रिवॉल्यूशन के जनक जेपी बाबू का जन्मदिन आ रहा है, 11 अक्टूबर है। मैंने इसको बोला है कि तुम्हारा टोल कानून किसी दिन तोड़ दूंगा, ठीक उसी ढंग से तोड़ूंगा जैसे गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। सबको मालूम है, कलेक्टर, कमिश्नर, सबको मालूम है। हमारे सभी मित्र यहाँ खड़े हैं जो साथ हम लोग आंदोलन में रहते हैं। लेकिन ये टोल क्यों नहीं रहा? मैं चाहता हूँ कि ये बेईमान तोड़ दे। मुझे 27 को सदन के सामने रहना था, लेकिन डीसीपी उत्तर प्रदेश, डीसीपी दिल्ली का वो लेटर हम आप लोगों को भेज दूं, देख लीजिए किस तरीके से बैन किया गया। मैं